एपिसोड 5 अंधेरे का पैगाम। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान अब हॉल के उस हिस्से में खड़े थे जहां परछाई गायब हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ मशालों की बुझती हुई लौ की हल्की रोशनी बची थी। तैमूर धीमे स्वर में, यह जगह किसी रहस्य का हिस्सा है, हमें और गहराई में जाना होगा। शेख उस्मान ने सहमति में सिर हिलाया और अपने हाथ से दीवार पर बने अजीब से निशानों को टटोलने लगे। तभी अचानक एक हिस्सा धकेलने पर जमीन कांपने लगी और दीवार के बीच में एक दरवाजा खुल गया। जुनैद चौंकते हुए, ये देखो, शायद यही रास्ता है। तैमूर ने दीवार के पीछे झांका। वहां एक संकरी सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, हर दरवाजा हमें मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ गुमराही के लिए भी होते हैं। लेकिन तैमूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे यह रास्ता उसकी तकदीर से जुड़ा हो। उसने बिना हिचकिचाए कदम बढ़ा दिया। जुनैद और शेख उस्मान भी उसके पीछे चल पड़े। रहस्यमयी सुरंग में घुप अंधेरा था, लेकिन तैमूर की हथेली से निकलती हल्की रोशनी उनके रास्ते को थोड़ा उजागर कर रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ी। रहस्यमयी आवाज, तुम्हें क्या लगा कि साए तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? तैमूर रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। तैमूर साहस से, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक सुरंग की दीवारों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं और चारों ओर घूमने लगीं। ये वही परछाई थीं जो पहले भी हॉल में दिखाई दी थी। परछाई गहरी आवाज में, साए के खिलाफ जाने वाले खुद अंधेरे में खो जाते हैं। तैमूर ने अपनी हथेली ऊपर की। उसकी रोशनी अब और तेज हो चुकी थी, जैसे यह परछाइयों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो। शेख उस्मान, ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए हैं। हक के राही कभी अंधेरे से नहीं डरते। परछाइयां अब उनके चारों ओर तेजी से घूमने लगीं। जुनैद ने तैमूर की बाह पकड़ ली। जुनैद घबराते हुए, हमें कुछ करना होगा, ये हमें घेर रहे हैं। तैमूर ने अपनी हथेली से निकलती रोशनी को जमीन की तरफ किया और जोर से बोला, तैमूर, अगर सच्चाई मेरी ताकत है तो कोई भी साया मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसकी रोशनी जमीन पर पड़ी, पूरा सुरंग एक झटके से रोशन हो गया। परछाइयां चीखने लगीं और दीवारों में समा गईं। सुरंग के अंत में एक नया दरवाजा उभर आया। शेख उस्मान मुस्कुराते हुए, सच की ताकत हमेशा अंधेरे पर भारी पड़ती है, चलो सफर आगे बढ़ता है। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब पहुंचे जो अभी अभी परछाइयों के गायब होते ही सामने आया था। यह दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना था और उस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। शेख उस्मान ने उन निशानों को गौर से देखा। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, यह वही निशान है जो नूर ए हक से जुड़े हुए हैं, मगर यह जगह क्यों बंद थी? तैमूर ने झिझकते हुए दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसकी हथेली दरवाजे पर पड़ी, उसमें हल्की रोशनी फैल गई और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था जो किसी अंधेरे खंडहर की ओर जाता था। खंडहर का राज वे तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र उकेरे हुए थे, कुछ योद्धा, कुछ पुराने नक्शे और बीच में एक बड़ा सा चिन्ह जो हूबहू तैमूर की हथेली पर बने निशान जैसा था। जुनैद हैरानी से, तैमूर, ये देखो, तुम्हारे हाथ का निशान, और ये क्या ये महज इत्तेफाक है? शेख उस्मान सोचते हुए, नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह जगह तुम्हारी तकदीर से जुड़ी है तैमूर। तभी अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रहस्यमयी आवाज, तुम सही राह पर हो, लेकिन क्या तुम अंधेरे का सामना कर पाओगे? तैमूर ने इधर उधर देखा। चारों तरफ सिर्फ खंडहर की टूटी फूटी दीवारें थीं। तैमूर साहस से, अगर यह मेरी तकदीर है तो मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, एक दीवार धड़ाम से गिर गई और उसके पीछे एक गहरे कुएं जैसा रास्ता नजर आया। कुएं के चारों ओर धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं। अंधेरे में छिपा संदेश शेख उस्मान ने कुएं के किनारे जाकर उसमें झांका। वहां काले पानी की तरह
कोई अजीब तरल पदार्थ हलचल कर रहा था। तभी उसकी सतह पर कुछ उभरने लगा। साए की ताकत जाग चुकी है। अगर हक चाहिए तो सच्चाई की कीमत अदा करनी होगी। तैमूर ने गहरी सांस ली। जुनैद डरते हुए, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी कीमत? शेख उस्मान पीछे हटे और बोले, शेख उस्मान, यह सिर्फ एक इशारा है। हमें अभी और सफर करना होगा, तभी हमें इसका सही मतलब समझ आएगा। तैमूर ने एक बार फिर कुएं में झांका। अचानक उसके हाथ की रोशनी तेज होने लगी और कुएं से एक और संदेश उभरा। असली हक उन्हीं को मिलता है जो डर से आगे बढ़ते हैं। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान गहरे कुएं के किनारे खड़े थे। कुएं से उठता काला धुआं अब भी धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। जुनैद संशय भरे स्वर में, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या इस कुएं में कुछ छिपा है? शेख उस्मान ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और गहरी सोच में पड़ गए। तभी तैमूर के हाथ का निशान फिर से हल्की रोशनी बिखेरने लगा। उस रोशनी के पड़ते ही कुएं के काले पानी में हलचल होने लगी और अचानक उसकी सतह पर एक धुंधली आकृति उभर आई। एक भूला बिसरा चेहरा। उस आकृति को देखते ही तैमूर के चेहरे का रंग उड़ गया। तैमूर सकपकाते हुए, ये कैसे हो सकता है? कुएं में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वह एक व्यक्ति का था। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गंभीर भाव और आंखों में रहस्यमयी चमक। शेख उस्मान धीमी आवाज में, तैमूर, क्या तुम इसे पहचानते हो? तैमूर धीरे से, ये मेरे दादा जान की तरह लग रहे हैं, लेकिन वह तो सालों पहले। अचानक कुएं से एक गहरी गूंज उठी। नूर ए हक का वारिस होने का अर्थ सिर्फ निशान पाना नहीं है, बल्कि इसे समझना और सही वक्त पर सही फैसला लेना भी है। सच्चाई के करीब शेख उस्मान ने गहरी सांस ली और बोले, शेख उस्मान, तैमूर, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। अगर तुम्हारे दादा इसमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह इस रहस्य से किसी न किसी तरह जुड़े थे। जुनैद आश्चर्य से, लेकिन अगर वह सालों पहले गुजर चुके हैं तो उनका चेहरा यहां कैसे दिख सकता है? शेख उस्मान ने धीरे से कुएं की ओर देखा और कहा, शेख उस्मान, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमारी सोच से परे होते हैं और हमें इन्हें समझने के लिए अंधेरे के उस पार जाना होगा। एक और इशारा, तभी कुएं की सतह पर कुछ उभरने लगा। उर्दू में लिखा एक संदेश, साए की ताकत अभी जागी है, लेकिन असली जंग तब होगी जब नूर ए हक और अंधेरे की कुर्बानी आमने सामने होंगे। तैमूर ने बेचैनी से शेख उस्मान की ओर देखा। तैमूर, कुर्बानी? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा? शेख उस्मान ने गंभीरता से जवाब दिया, शेख उस्मान, हर सफर की अपनी एक कीमत होती है तैमूर, और शायद अब तुम्हारे सामने वही मोड़ आ चुका है। रात का सन्नाटा हर ओर फैला हुआ था। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान अब भी कुएं के पास खड़े थे, जहां कुछ देर पहले तैमूर के दादा का चेहरा दिखा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति पास ही हो। जुनैद धीरे से फुसफुसाते हुए, हमें अब यहां से निकलना चाहिए, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, अभी नहीं, हमें इस रहस्य का हल यहीं से मिलेगा। तभी अचानक कुएं से निकलने वाला काला धुआं और गहरा होने लगा। जैसे ही उसकी छाया जमीन पर पड़ी, तैमूर के हाथ का निशान जलने लगा। तैमूर ने दर्द से अपनी कलाई पकड़ ली। तैमूर कष्ट भरे स्वर में, ये क्या हो रहा है? पहला हमला काले धुएं से एक आकृति बनने लगी। उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी थीं और उसकी मौजूदगी से ठंडक बढ़ने लगी। रहस्यमयी आवाज, नूर ए हक का वारिस, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान एक दूसरे को चौकन्ने होकर देखने लगे। शेख उस्मान दृढ़ता से, तुम कौन हो? अपनी पहचान जाहिर करो। लेकिन जवाब में वह आकृति हवा में लहराने लगी और देखते ही देखते उसने एक तेज हमला किया। जमीन हिल गई और कुएं से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। शेख उस्मान की शक्ति। शेख उस्मान ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। जैसे ही वह रोशनी धुएं से टकराई, वह आकृति पीछे हटने लगी।
शेख उस्मान प्रभावशाली स्वर में, नूरे हक की ताकत अंधेरे से कहीं ज्यादा पुरानी और शक्तिशाली है, पीछे हट जाओ। लेकिन धुएं की आकृति एक बार फिर जमीन से ऊपर उठी। इस बार उसकी आवाज और भी भयावह थी, रहस्यमयी आवाज। यह सिर्फ शुरुआत है, साए की ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी है और अगली बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और साथ ही कुएं का काला धुआं भी धीरे धीरे कम होता गया। आने वाला खतरा सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तैमूर और जुनैद अब भी उस जगह से हिले नहीं थे। जुनैद गहरी सांस लेते हुए, यह क्या था? क्या यह सच में कोई साया था? शेख उस्मान, यह एक चेतावनी थी और यह साबित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तैमूर गंभीर स्वर में, अगर साये की ताकत जाग चुकी है तो इसका मतलब है कि हमें जल्दी ही इसके असली रहस्य को खोज निकालना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रात बीत चुकी थी, लेकिन तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान की आंखों में नींद नहीं थी। कुएं के पास हुई रहस्यमयी घटना ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या साये की ताकत सच में जाग चुकी थी? और अगर हां, तो उसका अगला कदम क्या होगा? पुरानी हवेली की ओर सुबह होते ही तीनों ने फैसला किया कि अब उन्हें किसी ऐसे सुराग की तलाश करनी होगी जिससे नूरे हक और साये की ताकत के बारे में कुछ पता चल सके। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, हमें गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने होंगे, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। तैमूर और जुनैद सहमत हुए और तीनों गांव की सबसे पुरानी जगह सलीम हवेली की ओर निकल पड़े। यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कहा जाता था कि यहाँ पुराने जमाने के कई राज्य दफन थे। गुप्त दस्तावेज का रहस्य हवेली में घुसते ही हवा में घुटन महसूस हुई। चारों ओर टूटे हुए दरवाजे और जाले लगे हुए थे। पुराने जमाने की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। जुनैद धीरे से, क्या तुम्हें यह जगह अजीब नहीं लग रही? तैमूर कुछ कहने ही वाला था कि तभी शेख उस्मान ने एक दीवार के पास जाकर ध्यान से देखा। शेख उस्मान, यहां कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने अपनी छड़ी से दीवार पर जोर से मारा और अचानक ही एक पुरानी लकड़ी की अलमारी नीचे गिर गई। उसके पीछे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। तहखाने में छिपा सच। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सावधानी से नीचे उतरने लगे। तहखाने में घना अंधेरा था, लेकिन शेख उस्मान की लकड़ी की छड़ी से हल्की रोशनी निकल रही थी, जिससे रास्ता साफ दिख रहा था। तहखाने के अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। तैमूर ने धीरे से उसका ढक्कन खोला। अंदर एक बेहद पुराना दस्तावेज रखा हुआ था, जिस पर धूल जमी थी। तैमूर हैरानी से, यह क्या हो सकता है? शेख उस्मान ने दस्तावेज को उठाया और धीरे धीरे उसकी धूल हटाने लगे। जब उन्होंने पहला पन्ना पलटा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शेख उस्मान धीमे स्वर में, यह वो दस्तावेज है जिसे सदियों से छिपाया गया था, नूरे हक और साये की ताकत की असली कहानी। तैमूर और जुनैद की आंखें चौड़ी हो गईं। खतरे की दस्तक। तभी अचानक हवेली के ऊपर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कोई था जो शायद उन्हें देख रहा था। जुनैद चौंकते हुए, ये कौन हो सकता है? तैमूर गंभीर स्वर में, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें रोक ले। शेख उस्मान ने दस्तावेजन को अपने कपड़ों में छिपाया और तीनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब आगे क्या? दस्तावेजों में क्या लिखा है? दरवाजा किसने बंद किया? क्या कोई ताकत उन्हें यहां रोकने आई है? अगले एपिसोड में नूरे हक और साये की ताकत की असली कहानी सामने आएगी। तैमूर और जुनैद की पहली परीक्षा शुरू होगी और एक नया दुश्मन अपनी पहचान जाहिर करेगा। अगर आपको ये दास्तां पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।